असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्हें CAA लागू करने की हिदायत दी है। उन्होंने पूछा कि अगर ममता को सच में बंगालियों की फिक्र है तो वह पश्चिम बंगाल में CAA लागू क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि असम में बंगाली समुदाय पहले ही असमिया समाज में घुल मिल गया है और उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। उन्होंने ममता पर केवल मुस्लिम बंगालियों की परवाह करने का आरोप लगाया और कहा कि असम के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बयान पश्चिम बंगाल और बीजेपी शासित ओडिशा में पकड़े जा रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर बढ़ते विवाद के बीच आया है। अमेरिका ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार और पाकिस्तान समर्थित गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग पर हुआ ये फैसला भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी और इसे पीड़ितों के प्रति न्याय बताया। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर व्हाइट हाउस ने अब एक स्पष्टीकरण जारी किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप के पैरों के निचले हिस्से में सूजन एक सामान्य नसों की बीमारी के कारण है जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम है। इसके अलावा उनके दाहिने हाथ में निशान कई लोगों से हाथ मिलाने के कारण लगे हैं। व्हाइट हाउस ने इन अफवाहों को खारिज किया है कि 89 वर्षीय ट्रंप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उनके चिकित्सक ने पुष्टि की है कि वह अतिरिक्त जाँचों में कोई गंभीर प्रणालीगत बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वे 12,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार के मोतिहारी में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री 7,200 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र समर्पित करेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और अमृत भारत ट्रेनें शामिल है। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ से अधिक की तेल, गैस, ऊर्जा, रेलवे और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। नहीं रहे सिद्धारमैया, ऐसा लिखने पर मेटा की मुश्किलें बढ़ गई है, जिस कारण में मेटा को माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय की एक पोस्ट का अनुवाद करते हुए मेटा के ऑटो ट्रांसलेशन फीचर ने सीएम सिद्धारमैया को मृत बता दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और कंपनी से ऑटो ट्रांसलेशन फीचर को बंद तक करने के लिए बोल दिया। सिद्धारमैया ने एक्स पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कन्नड़ भाषा का खराब ऑटो ट्रांसलेशन गलत जानकारी फैला रहा है और लोग गुमराह हो रहे हैं। विवाद बढ़ने पर मेटा ने तकनीकी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ट्रायल की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह पीठ ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मुख्य मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ही निपटाने दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है और हाई कोर्ट से उनके मामले की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ के 2,161 करोड़ के शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके साथ ही ईडी ने उनके बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर भी छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि राज्य में एक संगठित सिंडिकेट ने 2,161 करोड़ की अवैध कमाई की। हालांकि अपने बचाव में कांग्रेस नेता बघेल ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठनों के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि प्रेपक संगठन के एक सदस्य को बिष्णुपुर जिले से पकड़ा गया, जो स्कूलों, दुकानों और सरकारी कार्यालयों में वसूली में शामिल था। वहीं नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर के एक सदस्य को इम्फाल पूर्वी जिले से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर झूठी खबरें फैलाकर अपनी बेइज्जती कराई है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में इस्लामाबाद दौरे पर आएंगे, पर यह खबर झूठी साबित हुई। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के किसी संभावित पाकिस्तानी दौरे का खंडन किया है, तो जियो न्यूज जैसे चैनलों को माफी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट आनन फानन में वापस लेनी पड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सरकारी स्कूल के टीचर शकील मोहम्मद को हिंदू देवी देवताओं और भारत माता की तस्वीरें जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शकील पर छात्रों को जबरन कुरान और नमाज पढ़ाने का भी आरोप लगा है। एक छात्र की शिकायत पर परिजनों और उनके अन्य छात्रों ने घटना की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी शकील के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी टीचर को निलंबित कर दिया है। दिल्ली में 20 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसमें शहर में दहशत फैल गई। पुलिस और बम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर स्कूलों को तुरंत खाली कराया, लेकिन तलाश करने पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। धमकी भरे ईमेल में क्लासरूम में TNT जैसे विस्फोटक छिपाने की बात कही गई। इसके साथ ही बेंगलुरु के भी 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।